नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। तो मैं जा रहा हूं आज उज्जैन में, और उज्जैन में वहां के फेमस घाटों को कवर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। मैं और मेरे साथ हमारी छोटी सी बहन है कमला शर्मा। तो वहाँ हमारी माता जी यहाँ विश्राम कर रही हैं, तो वहाँ जाएंगे और आपको उज्जैन के फेमस घाटों के दर्शन कराएंगे। एक नज़ारा आप ट्रेन से देख लीजिए, थोड़ा सा बाहर का, ये देखिए शानदार नज़ारे कुछ। इसके बाद अब आपको उज्जैन के घाटों के दर्शन करें। तो बस फाइनली हम सफ़र ट्रेन से उज्जैन आ चुके हैं। आगे हम पहुंच रहे हैं अपने घाट की ओर। तो ये रहा हमारा उज्जैन का रेलवे स्टेशन, और सीधा लेके चलते हैं आपको उज्जैन के प्रसिद्ध घाटों की ओर। जय श्री महाकाल। दोस्तों, ये आपके सामने अति प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर है राम घाट का। इसको आप देख सकते हैं। राम घाट पे आप स्नान करने के लिए आएंगे तो सीधी कतार में जब आप आगे आएंगे तो आपको ये मंदिर मिलेगा। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है चित्रगुप्त जी का। तो रामघाट से आगे आते हुए आपको एक ब्रिज मिलेगा। तो इस ओर से उस ओर जाने के लिए वहाँ लिखा हुआ है ऊपर त्रिभुवन बंदिता क्षिप्रा, और यहाँ चेतावनी लिखी है कि नदी में पानी गहरा है, किनारे पर ही स्नान करें। यहाँ बोटिंग भी चल रही है, बीच में बोटिंग की सुविधा है। तो इस किनारे से अगर उस किनारे जाना है तो इस पुल के माध्यम से आप दूसरे किनारे जा सकते हैं। और ये हमारे क्षिप्रा नदी की सुंदरता का आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। आज मौनी अमावस्या है, तो इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं अमावस्या के दिन। विशाल जन सैलाब देखने को मिल सकता है आपको। देखिए भीड़, देखिए दोनों तरफ भीड़ देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा है। इस साइड ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग पितरों को भी अर्पण करते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ घाटों पर पंडित पुरोहित जो लोग हैं वो पूजा यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, जिसके लिए पितरों के लिए कोई अर्पण दिया जाता है, वो पितर अर्पण कर रहे हैं। तो आप क्षिप्रा तट पर जब आएंगे तो घाट के इस ओर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप एक बोर्ड मिलेगा, उस पर लिखा हुआ है त्रिभुवन बंदिता क्षिप्रा। बहुत ही शानदार नज़ारा है। सामने ऊपर देख सकते हैं आप, त्रिशूल के आकार में एक बड़ा टावर बना रखा है इन्होंने, उस पर लाइटें लगी हैं, तो वो रात में जलती होंगी शायद। तो ये घाट का दूसरा साइड है, और घाट का दूसरा साइड इस ओर है। तो ये बीच में जो ब्रिज है, इस पुल के माध्यम से आप इस ओर आएँ। इस ओर आपको थोड़ा सा कम भीड़ देखने को मिलेगी, और बढ़िया व्यवस्था है। आप यहाँ पर पकड़ करके, इन जालियों को पकड़ करके स्नान कर सकते हैं। तो जाना आपको उस अंदर नहीं जाना, क्योंकि गहरा है। बोर्ड लगा रखे हैं उन्होंने कि पानी गहरा है। इस ओर जाली के द्वारा हाथ पकड़ करके किनारे पर नहाएं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बस थोड़े से त्योहारों पर भीड़ बढ़ जाती है, तो ये लोग जो है पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो फूल वगैरह यहीं पर विसर्जित करते हैं, जो कि अच्छी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए कि डस्टबिन वगैरह नदी में उसको ना फैलाएं। इससे लोग क्या है, उसकी जो पवित्रता है वो तो बनी है, लेकिन उसके बाद जो सुंदरता है वो बिगड़ जाती है, थोड़ी सी कचरा वगैरह। तो आएँ और स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। अब इसके आगे हम स्नान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप राजघाट से स्नान करने के बाद आते हैं तो आगे आप वहाँ से सीधे आएंगे, उसी रास्ते में आपको महाकाल लोक मिलेगा। महाकाल लोक सामने जो दिख रहे हैं आप, महाकाल लोक का गेट है। जैसे ही महाकाल लोक के गेट से आप एंट्री मारेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक त्रिवेणी संग्रहालय का बोर्ड मिलेगा। इस त्रिवेणी संग्रहालय में खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है, और यहाँ से एंट्रेंस गेट है। इस त्रिवेणी संग्रहालय में प्रति व्यक्ति 20 रुपये इसका शुल्क है एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आपको प्राचीन जो मंदिरों की मूर्तियाँ हैं वो उसमें मिलेंगी देखने के लिए। तो जैसे ही आप महाकाल लोक के मेन गेट पर आएंगे तो आपको सबसे पहले गणपति भगवान की मूर्ति मिलेगी मेन एंट्रेंस पे। और ये सामने आपके है महाकाल लोक का मेन एंट्रेंस गेट, मुख्य द्वार के जस्ट सामने आपको गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। और कुछ वहाँ पर दिशा निर्देश दे रखे हैं बोर्ड पर कि इसमें मोबाइल फ़ोन वर्जित है, फ़ोटोग्राफी अंदर गर्भगृह में ले जाना वहाँ वर्जित है। दीवार पर सामने एक मंत्र उकेरा गया है, उस पर लिखा है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाट केशवम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रम नमस्तुते। एक ये मंत्र लिखा हुआ है। और ये बहुत ही शानदार एंट्रेंस गेट है, मुख्य द्वार है। यहाँ दोनों तरफ बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में उकेरी जाती हैं मुख्य द्वार पर, उसी प्रकार की मूर्तियाँ मुख्य द्वार पर उकेरी गई हैं। बहुत ही शानदार अद्भुत मुख्य द्वार है। और उसके अंदर जो महाकाल लोक है
उसका हम दर्शन करेंगे। चलिए। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आते हैं, मेन गेट से अंदर आते ही आपको ये बहुत ही शानदार महाकाल लोक का दर्शन होता है। यहाँ पर त्रिशूल में एक आकृति उकेरी गई है। बहुत ही शानदार, अद्भुत और मन को मोह लेने वाला नज़ारा है। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, वो हम देखेंगे। आप मेन एंट्रेंस गेट से थोड़े से अंदर आएंगे तो मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद आपको भगवान शिव की ये विशालकाय मूर्ति मिलेगी और इनके चारों ओर पानी का भर के एक जलाशय बना रखा है उन्होंने, बहुत ही शानदार। और बैकग्राउंड में साउंड की आवाज़ जो कि इसकी रौनक को और चार चांद लगा देती है। इसके जस्ट सामने की साइड आप जाएंगे तो यहाँ सप्तऋषि की मूर्ति बनी हुई है। 7 ऋषियों का आकार लेकर के सप्तऋषि बैठे हैं, ध्यान की मुद्रा में ध्यान लगा करके सप्तऋषि बैठे हैं। और बीच में शिव का ध्यान लिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बीच में शिव का ध्यान लिंग है और उनके चारों ओर सप्तऋषि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, शिव जी का ध्यान लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 7 ऋषि हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और बीच में ध्यान लिंग है। ध्यान लिंग में मंत्र लिखा हुआ है और शिव जी की आकृति उकेरी गई है। पंचमुख की आकृति सबसे ऊपर वाले बंडल पर उकेरी गई है। नीचे एक नटराज वाली जो आकृति है वो उकेरी गई है। नीचे जो उनका नाग है और नीचे एक मंत्र लिखा हुआ है। ऐसी एक बीच में ध्यान लिंग की आकृति है और चारों ओर सप्तऋषि की आकृति है। देखिए आप, बहुत ही शानदार और अद्भुत विहंगम दृश्य है ये। एंट्रेंस गेट से आप आगे आएंगे तो आपको इन शिलाओं पर ये खंभे बने हुए हैं, खंभों पर आकृतियां बनाई गई हैं और सामने जो दीवार देख रहे हैं दीवारों पर भी आकृति बनाई गई हैं। उनके जीवन वृत्तांत के बारे में बताया गया है। विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई गई, खंभों पर भी आकृति बनाई गई हैं और खंभों के सामने मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्तियों में उनके जीवन के जो भी पहलू रहे हैं उनसे संबंधित वक्तव्यों को बताया गया है। देखिए आप, कितनी शानदार मूर्ति है। इसमें नंदी बैठे हैं और शिवजी त्रिशूल लेकर के संहार की मुद्रा में है। इसी प्रकार की अनाउंसमेंट भी होता रहता है यहाँ पर, किसी का कोई सामान गुम हो जाता है। बहुत ही अद्भुत कॉरिडोर, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही शानदार। जय श्री महाकाल बाबा की। जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो विभिन्न आकृतियाँ, मूर्तियाँ दिख रही होंगी, इन मूर्तियों के साथ साथ इन खम्भों पर भी आकृतियाँ उकेरी गई हैं और खम्भों में जो आकृतियाँ उकेरी गई हैं उनके साथ ही आप ऐसी मूर्तियों को देखेंगे। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है ये। इसमें किसी विशाल रूप को बताया गया है। एक कोई पर्वत उठाए हुए हैं और ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दीवारों पर भी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। जैसे आप अंदर आएंगे महाकाल लोक के आगे की साइड आपको नीलकंठ महादेव की ये समुद्र मंथन के द्वारा जो विष निकला था उसकी मूर्ति उकेरी गई है। चारों तरफ उसके पानी के फव्वारे छोड़ दिए गए हैं। बहुत ही शानदार मूर्ति है और ये उस समय के काल को दर्शा रही है। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसको शिवजी ने पिया था, उसी मूर्ति को जो है उकेरा गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मूर्ति है और इन खम्भों पर भी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और ये है नीलकंठ महादेव की समुद्र मंथन के द्वारा जो विष निकला था उसकी मूर्ति। महाकाल कॉरिडोर में एंड में आप जब आएंगे और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको नए अपडेट ये है, नए अपडेट के यहाँ पर आपको मोबाइल जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि विगत कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वहाँ पर लोगों ने कुछ म्यूजिकल वीडियोस बनाई हैं, इसलिए मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। ये मेन एंट्रेंस है, इस साइड ये देखिए, और यहाँ पर शिव के कई अवतार बताए गए हैं और यहाँ पर शिव की एक मुद्रा है जो बासुकी नाग पर वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ये बासुकी नाग है और इस पर बैठे हैं, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। एक ये है और ये एंड है, यहाँ पर महाकाल लोक का ये एंड है। यहाँ पर अंदर शायद वो फोटोज लेना मना है, तो ये जो है बासुकी नाग पर बैठे हैं और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप महाकाल लोक ख़त्म हो जाता है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए लाइनों में लग करके आप अंदर जाते हैं। ये शंख द्वार है और इसके आगे ही अंदर ज्योतिर्लिंग के लिए स्थान है। कॉरिडोर का अभी और हिस्सा है वो आगे की ओर है, तमाम मूर्तियाँ और बनाई गई हैं उस ओर हैं जो, तो यहाँ तक कॉरिडोर है। उसके आगे काम चल रहा है कॉरिडोर का, वो आने वाले समय में कंप्लीट होगा।
अंत में एक फ़ोटो यहाँ पर है शिव की, और ये मूर्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये